सबसे पहले मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीबन 50 मिनट से ज़ायद की स्पीच की, तो इतना ही टाइम बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा हक भी बनता है, क्योंकि ऑपोजिशन बेंचेस को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त दी है और मेरी पार्टी ने और मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये इज़्ज़त बख्शी। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इस वक्त यहां पे जो ये मसवदा पेश किया गया कौमी असेंबली में, जो सेनेट से यहां पे ट्रांसमिट हुआ, तो इसको जब मैं देख रहा था तो मेरे जहन में एक ही चीज आ रही थी कि इसके ऊपर आपका सेक्रेटेरिएट जनाब स्पीकर एक जुमला लिख देता तो ज्यादा बेहतर था। और वो जुमला ये है जनाब स्पीकर, वोट को इज्जत दो से इज्जत दो तक का सफर, ये जुमला होना चाहिए था। ना चवला मारो जनाब स्पीकर, यहां पे ऑर्डर इन द हाउस कर लें। जनाब स्पीकर, जो मैं बातें कहूंगा वो तल्ख इनको लगेंगी, दादा की इज्जत करो सर। क्योंकि यहां पे इनको ये हिट करेंगी जरूर, क्योंकि ये सच बातें होंगी। यार लॉजिकली बात करो, ये क्या चवले मार। और जरूर यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि इस वक्त ये हाउस, ये डेमोक्रेसी बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी एमएनए, वो भी यहां पे लिखते हैं। ये रेट जा रहा है जनाब स्पीकर, चवला मारो। और यहां पे जो जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, वहां पे जनाब स्पीकर नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। वो वीगो डालों को भी अप्रिशिएट कर लेते जनाब स्पीकर, जिनके जरिए हमारे 5 लोग हमारे जो हैं वो ज़दकोब करके यहां पे रखे हुए, कोई आपके ऊपर 4th फ्लोर पे रखे हुए हैं, उनको भी उन वीगो डालों का भी जरा शुक्रिया अदा कर लेते, बहुत अच्छा होता। शाहजोर ट्रक, जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का जहां से ये शुरू हुआ, उसकी भी जनाब स्पीकर मैं आपको इस वक्त बताता हूं, वो ओरिजिन्स क्या थे। वो प्रोसेस यहां से शुरू हुआ कि जी प्लीज बात कीजिए, आप कोई मसला नहीं, हम बात कीजिए। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात कर रहा था इस बदबूदार प्रोसेस की, जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, उस पे जरा नजरसानी करें और ये तारीख का हिस्सा होना चाहिए। ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, जहां पे अदलिया पे ड्रोन हमला होना था। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं, ये वो प्रोसेस है, ये इसके मकासद थे, शुरू हुए थे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में, कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। जनाब स्पीकर, यहां पे इस वक्त
आप ये अंदाजा लगा लें, जो ये हुकूमत अपने आप को कहती है, ये हुकूमत दर हकीकत पाकिस्तान की अवाम की सही मानों में तर्जुमानी नहीं करती, क्योंकि ये एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहां पे बैठे हुए हैं। इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम तस्लीम ही नहीं करती। जिन लोगों ने 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट लिया था, सुबह उठे 9 फरवरी को उनको हरा दिया। जो लोग लाइटें बंद करके सो गए थे, सुबह उठे वो जीते हुए थे। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर जो कि ये आईनी तरमीम 26वीं लेके आए थे। ये इनके हालात थे। दूसरी बात मैं करूं जनाब स्पीकर, कि जिस वक्त इसी हाउस पे, इसी डेस्क से मैं बैसियत ऑपोजिशन लीडर उठा और मैंने कहा जनाब स्पीकर स्पेशल कमेटी बनाएं, किस लिए कि एमएनएस के राइट्स और प्रिविलेजेस का तयन करें। हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिलने जाते हैं, वहां पे प्रिविलेजेस हमारे इस्तेकाक मजरू होता है। आपको मैंने खत लिखा, आपने उसको वापस किया, आपने कॉल को डिफाइन किया, आपने वहां से मुझे वापस उस खत पे लिखा और आपने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। इसी जगह पे मैंने उठ के कहा जनाब स्पीकर आप स्पेशल कमेटी बनाएं, आपके पावर्स में है कि एमएनएस के राइट्स और प्रिविलेजेस हम हो या ना हो, आइन और कानून का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद इसी पार्लियामेंट में आपके वीगो डाले आए, आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आए, इसी पार्लियामेंट में हमारे एमएनएस को उन्होंने जदकौब किया, इसी पार्लियामेंट के प्रीसेंट से उनको घसीट के ले गए, इसी पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई, इसी पार्लियामेंट की तजलील हुई, इसी पार्लियामेंट को नीचे किया गया, इसी पार्लियामेंट को कमजोर किया। और जनाब स्पीकर, उसके बाद आपने वो स्पेशल कमेटी बनाई। उस स्पेशल कमेटी में आयल के दोनों अतराफ के लोग आए, पर उस कमेटी को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, कानूनदान हमारे यहां पे बैठे, हमारे माहिर हैं कानूनदान के, वो यहां पे बैठे हुए। जब बात होती है लोग कहते हैं जी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, वो सोच क्या थी जिसकी वजह से आपने कानून बनाया। उस स्पेशल कमेटी की सोच ये थी, उसकी बुनियाद थी जनाब स्पीकर, कि आप तयन करें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का। उस स्पेशल कमेटी के को हेड किया साईं खुर्शीद शाह साहब ने, उनकी हम इज्जत करते हैं, बुजुर्ग सियासतदान है, पर उस कमेटी को मिसयूज किया। उस कमेटी का जो असल मकसद था वो पूरा नहीं इस्तेमाल किया गया। उस कमेटी को इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मसवदा वहां पे प्रेजेंट हुआ। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मसवदा जनाब स्पीकर जाना चाहिए था आपके स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, जो उसका सही था। पर किसको क्या परवाह इस वक्त, क्योंकि यहां पे इनके पीछे हवलदार भुट्टा साहब लगे हुए थे छड़ी लेके कि करो और करो। और आज देखें, इस वक्त टाइम देखें, रात के 1:09 हो चुके हैं और फजर की नमाजें, मेरा ख्याल है फजर की नमाज हम लोग इधर ही पढ़ेंगे।
तब तक वाई द शायद मैं जाग- अनड्यू हेस्ट जनाब तब स्पीकर। तक तो शायद मैं जाग ना सकूं। चलें जनाब स्पीकर, सो के फिर फजर के आप लिए adjourn उठेंगे। कर दें, adjourn कर दें, आप बेहतर है बात प्रोलोग करें। कर दें। बात करें, मैंने जिस तरह कहा था ना, एक एक मेंबर को दूंगा जी। आप जनाब बात करें, जनाब आप स्पीकर, पार्टी- जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपकी इजाजत के साथ मैं कंटिन्यू करता हूं कि यहां पे क्या जल्दी थी कि आपके जनाब स्पीकर इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है कि हर सूरत में इसको 21 तारीख हो गई है, रात के 1:10। ये कल के लिए 22 तारीख पे क्यों नहीं जा सकता था? ये 31 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता था? क्या ये मनी बिल है? ये अमेंडमेंट आज नहीं पास होती फर्ज माल, या 31 को आप पास कर लेते, क्या लोगों की तनख्वाहें बंद हो जाती? क्या सेक्रेटरी साहब के और अमले की तनख्वाहें बंद हो जाती? क्या मुल्क जो है वो सीज हो जाता? क्या पाकिस्तान में ट्रेनें ना चलती? क्या पीआई के जहाज ना चलते जो थोड़े बहुत चल भी रहे हैं? जनाब स्पीकर, इसमें अनहोली हेस्ट क्या थी? उसके ऊपर कोई आता नहीं है। 10 स्पेशल कमिटीज के इजलास हुए, तकरीबन मेरा ख्याल है 70% मैंने अटेंड किए होंगे। वहां पे एक इजलास में लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा गया, और यह भी मैं बता दूं, उन इजलास में बैठ के लॉ मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता होता था मसवदा है क्या। इनसे पूछा जाता था, कहते थे जी आ रहा है, मेरे पास नहीं आया। ओ भाई, आपने मसवदा बनाना था, किधर से आ रहा था? 502 वर्कशॉप से कोई मिस्त्री बना के आपको इधर भेज रहा था? वो मिस्त्री साहब जो है 502 वर्कशॉप के, उन्होंने कोई पेच पाने के साथ ये मसवदा आपके लिए बना के भेजा है, असेंबली करके तो रंग रोगन और पेंट पॉलिश पुलिश आपने यहां पे कर दिया है और उसको आपने यहां पे कर दी है, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है भाई। पर दर हकीकत इनके जो अजाइम थे वो सामने थे कि जुडिशरी को खत्म करो। उसके बाद मैं जनाब स्पीकर यहां पे आता हूं कि इस सारे प्रोसेस में जिस तरह हमारे मेंबरान को ज़द-ओ-कोब किया गया, मैं जरा आपको नाम लेके देता हूं। हमारे जनाब स्पीकर चौधरी इलियास साहब, उस्मान अली इधर आपके, इनको अगवा बराए तावान या अगवा करके इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन करके इनको आज पैराशूट करके इधर लेके आ गए। और ये वो अशखास हैं जिनको वोट पड़ा है एक शख्स के नाम पे, वजीर आजम इमरान खान के नाम पे। इनका खर्चा भी कोई नहीं हुआ। उस टिकट के नाम पे इनके हल्की की अवाम ने इनको वोट दिया। मुबारक ज़ेब, इनका भाई पीटीआई का वर्कर था। मुबारक ज़ेब यहां पे बैठा हुआ है, इसको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन करके आज इसको नमूदार किया। जनाब ज़हूर कुरैशी को इनका कोल्ड स्टोरेज का प्लांट था, बंद कराया गया, गैब कराया गया, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन डिक्लेयर करके आज उसको नमूदार कराया है। आपके औरंगजेब खिची को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया गया। आपके रियाज फतियाना साहब पे प्रेशर डाला गया, जैन कुरैशी साहब, मकदार हुसैन साहब, ये सारे के सारे, ब्रिगेडियर घुमन साहब को कई अरसे तक इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया गया। जनाब स्पीकर, इन लोगों को क्यों आपने ये किया? आदिल बाज़ई साहब एमएनए है, उनके प्लाजा 1 अरब रुपए का प्लाजा क्वेटा में मसमार कर दिया है। उसके घर के सामने कल मशीनरी पहुंची हुई थी क्वेटा में उसको मसमार करने के लिए। आज उसके दूसरे प्लाजे के सामने मशीनरी गई है मसमार करने के लिए। कॉलें आती हैं नामालूम अफराद की, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों की, धमकाया जाता है लोगों को।
जनाब स्पीकर, हमारे एक साथी के बेटे को अगवा किया गया, उसके नाखून निकाले गए और लाइव वीडियो कॉल पे उसकी वालिदा को सुनाया गया। उसके ये छाती के स्किन को प्लास के साथ निकाल उसको खींचते थे, चीखें उसकी वालिदा को सुनाई जाती थी। इस तरह का टॉर्चर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ नहीं करता। इस तरह का टॉर्चर कोई अपने सख्त से सख्त दुश्मन के साथ, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ नहीं करता। जैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को 11:35 पे उठाया गया, गन पॉइंट पे उनको निकाला गया गाड़ी से, उनको अबडक्ट किया गया और सेफ हाउस में लेके गए। जी, लाहौर में मोहसिन नकवी के घर के बिल्कुल सामने से मैंने आपको फोन किया जनाब स्पीकर, और यहां पे इसी फ्लोर ऑफ द हाउस से मैंने आपको अप्रिशिएट किया, क्योंकि आपने कहा था कि वो हमारी बेटी है। आपने आईजी पंजाब को फोन किया, वो टाउट शख्स है डॉक्टर उस्मान। ये लफ्ज मैं एक्सपंज कर रहा हूं। आपने जनाब स्पीकर, आपने उसके साथ बात की और उसने डिनाई किया, या सीसीपीओ ने डिनाई किया, और मैंने आपसे यही बात की जनाब स्पीकर के झूठ बोल रहे। 2:30 बजे रात को जैन कुरैशी साहब की अहलिया वापस घर आई। फजर के टाइम पे आपने मुझे मैसेज किया कि वो वापस आ गई हैं, और मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। ये वो हकायक हैं जिनसे कोई आदमी आंखें नहीं चुरा सकता। सादुल्लाह बलोच साहब के साथ क्या हुआ जनाब स्पीकर, जिस तरह उनको टॉर्चर किया गया। मिकदाद अली खान साहब को इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन, रास्ते में आ रहे थे, उठा लिया गया। शफकत अवान साहब इसी हाउस के मेंबर, एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, उनके ऑफिस को, उनके घर के अंदर गए पंजाब पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग, वीडियोस बनाते गए, लोगों को मारा पीटा और कहा कि ऊपर हमने भेजनी है। सादुल्लाह बलोच साहब की वाइफ को, उनकी अहलिया को, उनके बेटे को ज़दकोप किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। उसामा मेला साहब एमएनए, उनके घर गए, उनके स्टाफ को मारा पीटा, उनके बिजनेस को तबाह बर्बाद किया। रियाज फतियाना साहब के बेटे को 2 बार अगवा करके ले गए और कोई उनका पता नहीं था। इंतजार पंजोता साहब वजीर आजम इमरान खान साहब के एडवोकेट हैं, आज तक वो गायब है। 11 दिन हो गए इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन। हमारे पीटीआई के सदर हैं दाऊद शाह साहब बलोचिस्तान में। अमेंडमेंट पे भी आ जाइए प्लीज। जी जी, मैं उस पर आता हूं जनाब स्पीकर। आपने बिलावल साहब को कुछ नहीं कहा, मैं भी तामुल से आप बात सुने। ये नहीं हो सकता आप एक स्टैंडर्ड रखें और हमारे लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखें। विद ड्यू रिस्पेक्ट जनाब स्पीकर, नहीं आप बात करें अमेंडमेंट के ऊपर प्लीज। अब मैं बिल्कुल आऊंगा जनाब स्पीकर, आप हमारे साथ तामुल से पेश आइएगा प्लीज। ये दाऊद शाह साहब, उनको इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया गया। ये सारी इस अमेंडमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। हाजी इम्तियाज साहब इस हाउस के मेंबर हैं, और यहीं पे मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो भी इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन थे। जहां पे जिस सेल में उनको रखा गया, जिस तरह कब्रनुमा सेल होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों के पास था। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, मुबीन जट साहब, उनके घर पे जाके उनका कारोबार बंद कर दिया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जावेद इकबाल वड़ाइद साहब एमएनए हमारे, उनका कारोबार बंद, उनके घर की दीवारें उड़ा दी, घर मसमार किया गया।
हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा जरताज गुल साहिबा, उनको जिस तरीके से ढोंगे तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, सिर पर दुपट्टा नहीं लेने दिया गया, उनको नंगे पांव उठा के वो ले गए। ये हालात हैं जनाब स्पीकर आपके। इस वक्त हमारे बुशरा बीबी जेल में, जी वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरागान दोनों जेल में। किस लिए? प्रेशर डालने के लिए। वजीर आजम इमरान खान साहब का टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया है। कल हमारा डेलीगेशन गया उनसे मिलने के लिए। उनको जनाब स्पीकर उनके सेल में 5 दिन से बिजली कोई नहीं है, न कोई अखबार की फैसिलिटी, न कोई टेलीविजन की फैसिलिटी। उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ। जनाब स्पीकर, ये वो हालात हैं, वो वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के, और ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है। जनाब स्पीकर, यहां तक ये भी सिर्फ नहीं, ये तो मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। मौलाना साहब के साथी यहां पे बैठे हैं। JUI फे के सेनेटर साहिबान को उठाया गया, उनको जदोकोब किया गया। यहां पे मैं आपको बताता चलूं जनाब स्पीकर, अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, वो आज आए थे सेनेट में अपने मेंबरान देखने के लिए। अख्तर मेंगल साहब का रेजिग्नेशन उन्होंने आपको भेजा हुआ है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। बहसियत कौमी असेंबली, वो टेक्निकली इस वक्त भी कौमी असेंबली के मेंबर थे, उनको सेनेट की गैलरीज में नहीं अलाउ किया गया। क्यों? हम उनसे आपसे पूछते हैं जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट हाउस का वो क्यों नहीं उनको अलाउ किया गया? क्योंकि नसीमा एहसान साहिबा उनकी सेनेटर जी, और कासिम रंजो साहब, उनके बारे में मैं बताता हूं जनाब स्पीकर। नसीम एहसान साहिबा हैं एहलिया सैयद एहसान शाह साहब के। एहसान शाह साहब 5 बार वजीर रह चुके हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में। जनाब स्पीकर, इनका सितंबर में इनको धमकियां मिलनी शुरू हुई। इनका पेट्रोल पंप सील कर दिया गया, जो इनकी जमीन थी उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई। इनका बेटा 15/10/2024 को बाहर से आया, उनको उठाया गया, इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन बनाया गया, अबडक्ट किया गया। और उसके बाद नसीम एहसान साहिबा का जो फ्लैट है C308 जी, उस पे उनको एक किस्म का मैसूर करके रख दिया गया। अख्तर मेंगल साहब के लोग उन्होंने भेजे उनसे मिलने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग वहां पे थे, उनको नहीं मिलने दिया। अगले दिन जी उमर साहब, अगले दिन जनाब स्पीकर, नहीं जनाब स्पीकर, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सॉरी। यहाँ पे ये सारी ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बात कीजिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। नहीं जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। यही बात होती है। नहीं जनाब स्पीकर, आपकी सारी तकारीर जितनी जनाब स्पीकर, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, हम लोग फिर यहाँ पे होंगे नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, ये हमारा हक है अमेंडमेंट में। जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। नहीं, हक तो वही है ना। एटीट्यूड ठीक नहीं है इस जनाब वक्त रात के 1:30 बज गए हैं, आधे घंटे से आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। जनाब स्पीकर, ये गलत आप कर रहे हैं। जी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जनाब स्पीकर, मैं कर रहा हूं, मुझे आप टोके ना यहाँ पे। आई एम सॉरी, हम लोग पूरे बात करेंगे। जनाब स्पीकर, अगले दिन शहबाज शरीफ का लंच था, वहां पे इनको नसीम साहिबा को कहा गया कि आपने हर सूरत जाना है, और इनको फोर्स किया गया कि वहां पे जाएं। इसके बाद जनाब स्पीकर, जिस वक्त जनाब स्पीकर मेंगल साहब ने चेयरमैन सेनेट के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने मैं कुछ करता हूं, चेयरमैन सेनेट ने एश्योरेंस दी, उसका नतीजा यह था कि उसी रात उनको अगवा किया गया जनाब स्पीकर। कासिम, और आज वो नमूदार हुए। कासिम रंजो साहब के साथ क्या हुआ?
जनाब स्पीकर, जिस दिन आपकी एससीओ की मीटिंग हो रही थी, उनकी जमीनों को सिंध में गैंगस्टर्स ने ऑक्यूपाई किया और रेंजर्स ने और पुलिस ने उनको तहफ्फुज दिया। जनाब स्पीकर, वो 14 तारीख को डायलिसिस के लिए शिफा इंटरनेशनल गए। सुबह 7 बजे, 8 बजे उनके बेटे ने कॉल की कि उनको अबडक्ट कर लिया गया है और पुलिस की गाड़ियां और मोबाइल्स आए हैं 2 गाड़ियों में और साथ 4 नामालूम अशखास थे और उनको ले गए। उनको और उनके बेटे को, मैं खुद वही सोच रहा हूँ, आईनी तरमीम पे तो बात ही नहीं कर रहे। जनाब स्पीकर, ये वो रुदाद है। जी हाँ। अली मोहम्मद खान साहब बैठ जाए। अली मोहम्मद खान साहब के नहीं जी हाँ, अली मोहम्मद खान वो साहब कह रहे बैठ हैं जाए। आईनी तरमीम पे बात करने लगे। जनाब स्पीकर, कौन सी यहाँ वाली पे क्लॉज पे? यहां पे उनको और उनके बेटे को पिकअप कर दिया गया और उनको उस वक्त लाया जाता था जिस वक्त उनकी डायलिसिस होती थी। जनाब स्पीकर, आज उनको जिस तरीके से लाया गया, टिंटेड ग्लास की वाइट करोला में लाया गया और जिस तरह उनको उठा के सेनेट में लाया, मेंगल साहब को मिलने भी नहीं दिया उनसे। मेंगल साहब का ये मैसेज है, यहां पे उनका ये मैसेज है जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की अवाम के नाम पे, कि उन्होंने जमहूरियत को फरोग देने की कोशिश की, पर इस वक्त अख्तर मेंगल साहब इस असेंबली से, इस जमहूरियत से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने अपना रिजाइन किया और उन्होंने कहा है कि हम लोग कैसे इस प्रोसेस का हिस्सा बने जब हमारे लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और यह सलूक किया जा रहा है। मेरा यहां पे जनाब स्पीकर सवाल है, शहबाज शरीफ से यह सवाल है कि जो मैंने आज ये सारे केसेस आपको सुनाए, क्या ये सारे के सारे फैशिस्ट एक्शन इनकी मर्जी से हो रहे हैं, इनकी ईमा पे हो रहे हैं, और या इनके ईमा पे हो रहे हैं जनाब स्पीकर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फोर्सफुली यहां पे लाई जा रही है, तो फिर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत को दफन करने के सारे अज़ाइम हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे फजल रहमान साहब ने जो मुस्बत रोल अदा किया हैसियत ऑपोजिशन के मेंबर के, हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और यहां पे मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर कि हमारे मेंबर, मेरे पीछे यहां पे शरफ अफजल खान मरवत साहब बैठे हुए हैं, इनके घर को मस्मार किया गया, इनके खिलाफ FIRs हैं। हम सब के खिलाफ एक नहीं, 2 नहीं, मुतअद्दद FIRs हैं। और वो किस लिए? लोगों को कॉलें आती हैं कि आप इस मसवदे को सपोर्ट करें। KP हाउस पे इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स आती है, वो किस कानून के तहत जनाब स्पीकर? आपने तो धज्जियां उड़ा दी, आपने वफाक को कमजोर करके रख दिया। और किस लिए? वो कहते हैं कि अपने आधे पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस ज़बह कर दी। ये तो वो मिसाल है कि सिर्फ इस 26th अमेंडमेंट के लिए, इसके लिए आप ये ज़बह कर रहे हैं जमहूरियत को इसलिए आप खत्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने अपने MNAs को ये डायरेक्शन दी हुई है कि आपने इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना, और वो डायरेक्शंस उन्होंने या वायलेट की, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोसेस का, क्योंकि हमारा ये नजरिया है, ये हमारा एक कैलकुलेटेड ओपिनियन भी है और बिलीफ भी है
कि ये गवर्नमेंट इस लायक नहीं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहां पे लाए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जनाब स्पीकर इस वफाक को कमजोर करने की इलामत होंगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ हम बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान और अचकजई साहब और हमारे MWM के साथी हम लोग इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। हम लोग जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे कि खुदारा आपने स्टैंड लेना है। बैसियत स्पीकर अपने हाउस के मेंबर्स के लिए कि यहां पे जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और जो यहां पे आपके 4th फ्लोर के चेंबर्स में या इस असेंबली के प्रीसेंट्स में हमारे जो अबडक्टेड मेंबर्स हैं उनको रिहा किया जाए और वापस अपनी सीटों पे जो ये हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं आपके ट्रेजरी बेंचेस पे, इनको वापस अपनी सीटों पे यहां के आप आके बिठाएं। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी बात करूंगा कि गुज़िश्ता कल, अभी तो एक दिन और आगे हो गई, बल्कि कल 19 और 20 तारीख की रात को यहीं पे डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। 11:55 पे तिलावत कुरान शरीफ शुरू हुई, तो यहां पे इतनी जल्दी थी, अनहोली हेस्ट था कि आपके अमले के सार्जेंट एट आर्म्स मौलाना साहब को चिट्ठे दे रहे थे कि तिलावत शॉर्ट करें। जनाब स्पीकर, मैंने कभी जिंदगी में ऐसे चीजें नहीं देखी। जिस वक्त नात शरीफ नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यहां पे मौलाना साहब पेश कर रहे थे, उनको 2 बार 3 बार सार्जेंट एट आर्म्स और उनका अमला आके चिट्ठे दे रहा था कि आप जल्दी करें। ठीक जनाब स्पीकर, ये कहां का, यहां पे हम लोग अपने आप को कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पर जिस वक्त अमाल आते हैं जी, तो फिर ये हरकत होती हैं कि जिस वक्त तिलावत हो रही होती है तो चिट्ठे दे रही होती हैं कि जल्दी करें, नात पेश हो रही होती है कहते हैं जल्दी करें, जिस वक्त ये तरामीम आ रही होती हैं तो फिर अनड्यूली हेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन के साथी यहां पे हम लोग जितने भी हैं, हम लोग कम से कम तारीख में सुर्खरू होंगे। और ये लोग जो हुकूमती बेंचेस में बैठे हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जन्म दिया, जिन्होंने इसको फरोग दिया, अपने नापाक अज़ाइम के लिए, तारीख इनको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। जी, थैंक यू। तारीख इनको ये याद करेगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत को दफन किया। तारीख इनको याद करेगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने माइक को दे हुए मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक और कातलाना जर्ब मारा। जनाब स्पीकर जी, थैंक यू। मैं यहां पे बोले कि जिस वक्त 18वीं तरमीम पेश हो रही थी, उस वक्त आपके साथियों ने यहां पे 9 महीने लगाए थे 102 आर्टिकल्स पे तरामीम के। आज जनाब स्पीकर
इन 27 जी 27 आर्टिकल्स पे अमेंडमेंट के लिए जी दिनों के अंदर अंदर इसको फाइनलाइज किया जा रहा है। जी ठीक है। जनाब स्पीकर, ये एक इंडाइटमेंट नहीं है, चार्जशीट नहीं है इस हुकूमत के खिलाफ, तो और क्या है? मैं आखिर में फिर कहूंगा, कहां 9 महीने की काविश और कहां पे 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश, और वो भी जहां पे लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता कि वो मसवदा है क्या। थैंक यू उमर साहब। बिल्कुल। आईनी तरमीम के हवाले से बात करें, स्पीकर ने उमर अयूब को टोक दिया और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। हमारे एक MNA के बेटे को अगवा किया, तशद्दुद की वीडियो उसकी वालदा के पास मौजूद है। स्पीकर ने अपोजिशन को सिर्फ आईनी तरमीम पर बात करने की हिदायत कर दी। मुझे तो बहुत क्योंकि यहाँ पे बूट को इज्जत दो का सिलसिला जा रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनाब स्पीकर के 9 महीने की काविश थी 18वीं तरमीम में। कहां 9 महीने की काविश और कहां पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 दिन में, और पुश कर रहे हैं किस लिए? मौलाना साहब आप गए हुए थे मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने के लिए, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था। और यहां पे जनाब स्पीकर, और यहां पे हम लोग, ये गवर्नमेंट वालों ने बहुत कोशिश की कि ऑपोजिशन के दरमियान कोई खलीज आए, पर इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर ये तारीख याद करेगी। ठीक है जी। ऑपोजिशन की पार्टियां मजीद मजबूत होंगी और ये अजाइम इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होंगे। ठीक। और ये जमहूरियत हमारी काविशों के जरिए, इस जी वजीर आजम इमरान खान साहब की काविशों के जरिए पाकिस्तान में मजबूत होगी, ना कि इस हुकूमती इत्तेहाद के जरिए। बहुत बहुत थैंक यू।